हेलो एवरीवन। सो हमारी लास्ट वीडियो में हमने स्टार पैटर्न प्रिंट करने के बेसिक्स जो होते हैं, जितने भी शेप्स इम्पॉर्टेंट है, आ सकते हैं एग्ज़ाम्स में या आ चुके हैं, वो पढ़े थे। उसके बाद हमने अल्फ़ाबेट कैसे प्रिंट किए जाते हैं शेप ट्रायंगल के शेप में, वो देखा था। सो नेक्स्ट आज हम ये देखेंगे कि बाइनरी डिजिट्स प्रिंट करके किस तरीके से जो ये दिया गया है वो ट्रायंगल का शेप हम प्रिंट करवाएंगे। और पर्टिकुलर ये एग्ज़ाम्पल इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन आरटीओ में आ चुका है। तो ये ट्रायंगल शेप में पैटर्न है, इसमें हमको बाइनरी डिजिट्स प्रिंट करवानी है। नॉर्मली अगर हमको अल्फ़ाबेट प्रिंट करवाना हो तो हम कैरेक्टर CS लेके और उसको इंक्रीमेंट करते हुए हम ABC प्रिंट करवा सकते हैं। नंबर भी हम अगर इस फॉर्मेट में नंबर हमको प्रिंट करवाना हो तो इंटीजर लेके उसको 1 से इनिशियलाइज करके उसके बाद हम उसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे तो 1 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा। बट ये है हमारी सिर्फ बाइनरी डिजिट्स के थ्रू हमारा ट्रायंगल बन रहा है। और ट्रायंगल में भी फर्स्ट रो में अगर अपन देखेंगे, फर्स्ट रो में सिर्फ 1 है। फर्स्ट रो की स्टार्टिंग 1 से हुई है, देन सेकंड रो की स्टार्टिंग 0 से हुई है, 0 1, देन फिर से थर्ड रो की स्टार्टिंग हुई है 1 से। सो अल्टरनेटिव जो रो स्टार्ट हो रही है हमारी, वो स्टार्ट हो रही है एक बार 1 से, एक बार 0 से, एक बार 1 से, एक बार 0 से। तो हमारा पैटर्न ये है कि फर्स्ट लाइन में हमको 1 प्रिंट करना है, सेकेंड लाइन में हमको फिर 0 और 1 प्रिंट करना है। स्टार्टिंग हमारे सेकेंड लाइन का फर्स्ट डिजिट 0 आना चाहिए, देन फिर वापस थर्ड लाइन का फर्स्ट डिजिट हमको 0 चाहिए, फिर 1 चाहिए, फिर 0 चाहिए, फिर 1 चाहिए। तो इस तरह के बाइनरी प्रिंटिंग में हम लोग यूज़ करते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर का। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्यों यूज़ करते हैं हम लोग? क्योंकि मॉड्यूलस ऑपरेटर जो होता है वो हमको रिमाइंडर रिटर्न करता है। जो रिमाइंडर होगा वो रिटर्न करता है, तो उसके थ्रू हमें इस तरीके से हम प्रिंट करवा सकते हैं कि हम बोलेंगे कि हमको जो 1 है उसकी जगह पे अगर हम उसको 1 mod 2 का रिमाइंडर हमको चाहिए तो 1 प्रिंट होगा। 0 के लिए 2 मॉड्यूलस 2 का करके और रिमाइंडर प्रिंट कराएंगे तो 0 आएगा। तो इस तरीके से हम मॉड ऑपरेटर का यूज़ करके बाइनरी डिजिट्स जो होंगी उनका उसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो पर्टिकुलर इस वाले शेप के लिए, इन नंबर्स के लिए मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ करेंगे हम लोग, रिमाइंडर रिटर्न करेगा। फिर हमको समझने के लिए कि प्रोग्रामिंग में हमको प्रिंट क्या करवाना है, तो प्रोग्रामिंग लॉजिक क्या यूज़ होगा ये तो समझ में आ गया कि बाइनरी डिजिट्स है तो हम मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो 0 1 0 1 जो भी प्रिंट करवाना है वो हो जाएगा। लेकिन हर जो लाइन प्रिंट करनी है उसके लिए तो हम कोड नहीं कर सकते कि फर्स्ट लाइन में ये, फिर सेकंड लाइन में ये, फिर थर्ड लाइन में ये, फिर फोर्थ लाइन में ये। इस तरीके से तो कोड नहीं कर सकते। तो कोई ना कोई बीच में इनके कनेक्शन ढूंढना पड़ेगा, लॉजिक तो ढूंढना ही पड़ेगा। ये मोड तो प्रिंट करवाना है, लेकिन ऐसा कौन सा लॉजिक है जिससे हमारा कोड भी सिंपल हो, ईजी हो, छोटा हो, और ये हमारा एक लॉजिक काम करे जिसके थ्रू हमारे पास ये मॉड वाले आंसर्स जो हैं प्रिंट हो। तो जो हमारी फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट रो में हमको सिर्फ एक डिजिट प्रिंट करवानी है, वो है 1 mod 2। सेकेंड रो में हमको 2 डिजिट प्रिंट करवानी है, वो है 2 mod 2 और 1 mod 2। थर्ड रो में 3 mod 2, फिर 2 mod 2, फिर 1 mod 2। फिर फोर्थ रो में 4 mod 2, फिर 3 mod 2, फिर 2 mod 2 और फिर 1 mod 2। अगर ये डिजिट्स हम इस तरीके से हम रिमाइंडर प्रिंट करवाते तो हमारा ये जो क्वेश्चन में जो दिया गया शेप है पर्टिकुलर बाइनरी डिजिट्स के साथ वो हमको प्रिंट होगा। लेकिन लॉजिक तो लगाना पड़ेगा, बिना लॉजिक के तो हर लाइन के लिए अलग से कोड हम नहीं कर सकते। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो लॉजिक क्या यूज़ करेंगे कि जो फर्स्ट रो है वहाँ जहाँ पे i = 1 है वहाँ हमको j को i के इक्वल रखना है, j = i है। देन जो हमारा i का वैल्यू है वो j के इक्वल रखना है, और j जो है उसको हमको लास्ट i से लेके
डिक्रीमेंट ऑर्डर में 1 तक चलाना है और हर बार एक डिजिट उसमें से कम करते जाना है, मॉड की वैल्यू प्रिंट करवाती जानी है, एक डिजिट कम करते जाना है और मॉड की वैल्यू प्रिंट करवानी है। ठीक है, तो जब फर्स्ट रो में प्रिंटिंग होगी तो फर्स्ट रो में आई की वैल्यू 1, हम ये बोल रहे हैं जे वाले लूप के लिए कि जे की वैल्यू भी आई। कब तक चलाना है उस लूप को? जब तक उसकी वैल्यू 1 के इक्वल ना हो। तो फर्स्ट रो के लिए 1 की वैल्यू 1 क्या प्रिंट करवाना है? प्रिंट क्या करवाएंगे हम? जे मोड 2, जे की वैल्यू है 1, 1 मोड 2 प्रिंट हो जाएगा। जब हम सेकंड रो की बात करेंगे, आई की वैल्यू क्योंकि हम इंक्रीमेंट करते हैं, सेकंड रो में आई की वैल्यू हो गई 2, जे की वैल्यू हमने आई के बराबर रखी, मतलब जे की वैल्यू यहाँ पर भी हो गई 2। ठीक है, और वो जो जे वाला लूप है इस बार हमने चलाया है कि जे की वैल्यूज़ जो आई के इक्वल से लेके हमको पर्टिकुलर उस लाइन के लिए 1 तक वो लूप चलाना है। तो जे की वैल्यू है पहले 2, तो 2 मोड 2 प्रिंट होगा। देन उसके बाद उसमें हम डिक्रीमेंट करेंगे, डिक्रीमेंट करने के बाद 2 जो है वो हो जाएगा 1, फिर हमको 1 मोड 2 प्रिंट करना है। इसी तरीके से थर्ड लाइन के लिए आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू हम इक्वल रख रहे हैं, जे की वैल्यू 3, तो सबसे पहले 3 मोड 2 प्रिंट होगा, फिर 3 में से हमको डिक्रीमेंट करना है 2 होगा, 2 मोड 2 प्रिंट करना, फिर 1 तक चलाना है। ऐसे करके हमारी जो भी जे मोड 2 की जो प्रिंटिंग है वो हमको 2 तक चलानी है उस लाइन के लिए। तो थर्ड वाली के लिए 3 2 1, फोर्थ वाली के लिए 4 3 2 1, अगर फिफ्थ लाइन भी होती तो 5 4 3 2 1। इस तरीके से हम मोड यूज़ करके रिमाइंडर उसका प्रिंट करवाते जाएंगे। तो ये वाला पर्टिकुलर बाइनरी नंबर्स का जो ट्राइंगल शेप है वो प्रिंट होगा। आ गया समझ में लॉजिक? नेक्स्ट अब हम ये देखेंगे कि ये मैंने लिखा भी है यहाँ पे, अगर किसी को समझ नहीं आया तो आप पढ़ सकते हैं कि रो अगर फर्स्ट रो में चल रहे तो 1 मोड 2 प्रिंट करना है, सेकंड रो में चल रहे तो 2 मोड 2, फिर 2 में एक डिक्रीमेंट करके 2 हो जाएगा 1 एंड देन हम प्रिंट करेंगे 1 मोड 2। इस तरीके से ये पूरा लिखा है कि जे माइनस माइनस करते जाना और मोड प्रिंट करवाते जाना। अब हम देखेंगे इसका कोड किस तरीके से किया है हमने कि ये पर्टिकुलर पैटर्न ये होता है रन होगा और प्रिंट करेगा। तो हमने वेरिएबल्स ले ली आई जे और एन, आई रो के लिए, जे कॉलम के लिए और एन हमारा नंबर ऑफ लाइंस, कितनी रो का आपको ये शेप क्रिएट करना है डिजिट्स में वो। फिर हमने आई वाला लूप हमारा सेम जो हम इतने पैटर्न्स में हम यूज़ करते हैं, आई इक्वल टू 1 से लेके एन तक चलाना है हमको और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करते जाना है। ठीक है, फिर हमने जे का लूप लगाने के लिए इस पर्टिकुलर पैटर्न के लिए जे इक्वल टू लिया है हमने आई, क्योंकि हमको जो जे में जो वैल्यूज़ प्रिंट करवानी है तो वो हर लाइन के लिए डिजिट्स जो हैं वो चेंज हो रही है ऑल्टरनेटिवली, एक 0 से स्टार्ट हो रहा है, एक 1 से स्टार्ट हो रहा है, एक 0 से स्टार्ट हो रहा है, एक 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए हमने जे इक्वल टू आई लिया है और जे को 1 तक, जब तक जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक है तब तक उस लूप को चलाया और जे को डिक्रीमेंट करते हुए चलाया। और हमने फिर प्रिंट किया है जे मोड 2 का जो आंसर है वो हमने प्रिंट किया है। तो इस तरीके से हम इसका कोड करेंगे तो हमको ये शेप पर्टिकुलर ये बाइनरी शेप में ट्रायंगल प्रिंट होकर मिलेगा।